हेलो टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया हो, खुश हो, मजे में। और देख लो यार, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। और कोर जॉब में जाने का एक क्राइटेरिया होता है सिविल इंजीनियर का, दैट इज थ्रू एनएचएआई। और मेरे दोस्त एनएचएआई ने रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर द सिविल इंजीनियर्स। टोटल 40 पोस्ट निकले हैं मेरे दोस्त, और ये किसके निकले हैं? थ्रू गेट स्कोर। और मेरे दोस्त, जो बच्चे गेट 2025 में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं और वो चाह रहे हैं कि वो एंटर करे इन द कोर ब्रांच, दैट इज द कोर कंपनी, दैट इज एनएचएआई, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एनएचएआई ने बोला है कि डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के लिए हमने पोस्ट निकाला है फॉर लेवल 10 पे एज पर द 7 पे कमीशन, जहां पे आपकी सैलरी क्या रहने वाली है? 56,100 टू 1,77,500 with the central clearance allowance on direct recruitment basis through gate 2025। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे रहा है भाई, ठीक है। अब यहां पे अगर हम पोस्ट की बात करें, टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें से 20 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, 5 एससी है, 2 एसटी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 है। टोटल 40 पोस्ट यहां देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां ध्यान देना, यहां पे साफ बोला है एज पर द सेंट्रल लिस्ट। तो अगर आप स्टेट लिस्ट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे आते हो तो वो मैटर नहीं करेगा, सेंट्रल लिस्ट में अगर आप आते हो तभी वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी जो 40 पोस्ट दिया है, उसमें से 2 पोस्ट बोला है फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होगा, जहां पे एक एक पोस्ट डिवाइड किया हुआ है। अब अगर एज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका एज शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, ठीक है। आपका जो एज होगा 30 ईयर्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगेन व्हेन आई से 30 ईयर्स, ये 30 ईयर्स किसके लिए होता है? फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको फर्दर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहां पे बोल रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो साफ साफ बोल रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब सिंपल सा बात है, क्लोजिंग डेट तो भैया 1 महीने के अंदर है, तो जो बच्चा कॉलेज पास आउट है वही इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जो कॉलेज पास आउट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? सिंपल सा बात है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया वैलिड गेट 2025 स्कोर इन द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपका एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल है। मतलब अगर अनरिजर्व के लिए 30 था तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 33 हो गया, एससी एसटी के लिए 35 हो गया। अब यही अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए लोगे तो 10 इयर्स और ऐड हो जाता है। मतलब अगर आप अनरिजर्व के लिए हैं तो 30 प्लस 10, ओबीसी के लिए है तो 33 प्लस 10, एससी एसटी के लिए है तो 35 प्लस 10। सो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्स सर्विस मैन है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो कब से? फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी, मतलब कल से ये ओपन हो चुका है ऑलरेडी अप्लाई करने के लिए। एंड लास्ट डेट फॉर द सबमिशन इज 9th ऑफ फरवरी, जब तक आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बड़ा क्लियर, बार बार फिर से भी बोल रहा है कि आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, गेट का वैलिड स्कोर होना चाहिए और 30 ईयर से आप कम होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका रिजर्वेशन माना जाएगा, बाकी के अनुसार नहीं माना जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा क्लियर बोला है, वैलिड गेट 2025 स्कोर। अगर आप के पास प्रॉपर स्कोर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोग अप्लाई किए हैं और कितना उनकी वैकेंसीज हैं, तो दे विल शॉर्टलिस्ट इट और उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे एक बॉन्ड है। बॉन्ड कितने साल का है? बॉन्ड आपका क्लियरली बोला हुआ है 3 साल का बॉन्ड है, कि अगर आपको 3 साल के अंदर में आपने छोड़ा एनएचएआई को तो आपको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू सर्व मिनिमम 3 इयर्स इन द एनएचएआई, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। अप्लाई कैसे करना है? यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। कहाँ जाना है? ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ www.nhai.gov.in। वहां पे अबाउट अ सेक्शन में रिक्रूटमेंट वैकेंसी करंट में क्लिक करके क्लिक ऑन द एडवर्टीजमेंट एंड यू कैन फिल अप द फॉर्म,
ठीक है भैया, तो ये आपका फॉर्म फिल कर देंगे, यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ है क्या क्या फिल करना है, ठीक है। ऑल द थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड, ऑल द थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है थ्रू गेट 2025, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। क्लियर है बात? तो सारी बातें यहीं पे बस वही नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि फीस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। सो जिनके पास गेट 2025 का प्रॉपर स्कोर है इन द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप जाके अप्लाई करिए और होप फॉर द बेस्ट। सी यू ऑल इन द NHAI। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।